वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शूरवीर ट्रेडर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या होता है। ठीक है, आई होप आप सब लोगों ने उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी और अब आपको मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब आपको मार्केट का सेंटीमेंट समझ आ गया। ठीक है, लेकिन मार्केट के ना कुछ टारगेट्स भी होते हैं। ठीक है, जहां पर पहुंच करके मार्केट डिसीजन मेकिंग करती है, तो वो टारगेट्स क्या होते हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अगर लास्ट वीडियो आपको पसंद आई हो, क्लासेस को कंटिन्यू रखना हो, तो मेक श्योर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, शुरू करते हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं टारगेट्स ऑफ द मार्केट। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कि मार्केट का टारगेट। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी मार्केट, एक सेकेंड, यस, जब भी मार्केट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो ट्रेवल करने के बाद वो किसी पॉइंट पर तो जाएगी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाएगी। ठीक है, और वहां पर उसका डिसीजन मेकिंग होगा। देन अब वो नीचे को साइड ट्रेवल करेगी, नीचे की साइड ट्रेवल करेगी, तो उसका टारगेट क्या होगा। ठीक है, और ये टारगेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं। ये तो एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया था मार्केट का। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ टारगेट्स। ठीक है, टारगेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है कि इससे ना आपको मार्केट के अंदर कब रुकना है, जैसे जहां पर आपकी स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा फेल होगी, कि डायरेक्शन के साथ जाने पर भी आपको लॉसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उससे आपको इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आपको पता लग जाएगा व्हेन टू पॉज। ठीक है, टारगेट पर पहुंचते ही आपको पॉज कर देना है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, अब आपको पहली चीज हो गई कि आपको पॉज कर देना है। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ से मार्केट डिसीजन लेगी, डिसीजन मेकिंग पॉइंट। ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट होता है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मार्केट के लिए। ठीक है, इसके बाद जब मार्केट डिसीजन लेगी तो आप फिर सेम डायरेक्शन में ट्रेड ले सकोगे डिसीजन के बाद। ठीक है, और तीसरी चीज और इंपॉर्टेंट चीज जो एक ट्रेडर को रखनी चाहिए, वो है अपने लॉस को मिनिमाइज करना। लॉस से बच जाओगे आप। ठीक है, ये तीन चीज है। एक तो टारगेट्स पे पहुंच करके हमें पता लग जाएगा कि अपने को ट्रेडिंग अभी पॉज करनी है, दो चार पांच कैंडल जो भी है। ठीक है, क्योंकि ये एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट है और डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे हमें मार्केट को डिसीजन लेने देना है। ठीक है, वो डिसीजन कैसे होगा, वो कैंडल्स के अंदर होगा, पावर के बेस पर होगा सारा डिसीजन। ठीक है, पावर जनरेशन एग्जॉशन, ये मतलब तीन चार पांच तरीकों से ही डिसीजन मेकिंग होती है मार्केट के अंदर। ठीक है, और चौथी और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लॉस से बच जाओगे। तो आई होप आपको टारगेट्स की इंपॉर्टेंस पता लगी होगी कि टारगेट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको इसको रब करता हूँ और फिर अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ओके, सो मार्केट अभी कर रही है ट्रेवल। टारगेट्स जानते हैं क्या होते हैं, टारगेट्स ट्रेवल कर रही है, फिर नीचे आई। ठीक है, फिर एक वेव क्रिएट करी। अब मार्केट जब, और मान लो इधर कोई रेफरेंस नहीं है, पीछे कोई भी रेफरेंस नहीं है। ठीक है, बट मार्केट के अंदर कुछ चेंजेस होंगे ऐसे करके। ठीक है, आप समझ जाना मार्केट के अंदर हो गया है चेंज। ठीक है, वो इसका एक अलग से क्लास है कि कब चेंज होगा। ठीक है, मार्केट के अंदर बस वो चेंज हमें दिख जाता है। ठीक है, जैसे ही मार्केट के अंदर पीछे कोई रेफरेंस नहीं है, चेंज हुआ, तो हम इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, और ये जो लास्ट स्विंग था ना, जहाँ से मार्केट ने एक वेव शुरू करी थी, ये हमारा हो जाएगा पहला टारगेट। अब मार्केट ऐसे करते करते यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब जैसी मार्केट यहाँ पर आएगी, तो वो कुछ डिसीजन मेकिंग करेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे कैंडल्स चलेंगी, और जैसे यहाँ पर एक की पावर खत्म हुई, एग्जॉस्ट हुई, वीक हुई, जैसा भी है, तो मार्केट, अब फॉर एग्जांपल इधर पर्टिकुलर पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मान लो बायर्स की पावर अच्छी खासी हो गई। ठीक है जी, तो मार्केट ट्रेवल करेगी कहाँ तक, उसके बहुत ज्यादा चांसेस कहाँ तक हैं कि वो ट्रेवल करेगी आपके इस पॉइंट तक, क्योंकि इस पॉइंट से ही एक वेव शुरू हुई थी। ठीक है, पहला सिचुएशन हो गई है कि मार्केट का हमें पता लग गया टारगेट। अब टारगेट पर पहुंचने के बाद हमें वेट करना है, फिर मार्केट डिसीजन मेकिंग करेगी। अब यहाँ से सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग हो गए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एक सेकंड, ये हो क्यों नहीं रहा। तो अब यहाँ से मार्केट अपने टारगेट पर आ जाएगी फिर दोबारा। ठीक है, टारगेट क्या है, जस्ट बाइनरी के अंदर जो उसकी एक वेव जहाँ से शुरू हुई थी, बस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, वो फॉरेक्स में होता है कि एक पूरा स्ट्रक्चर और ये सारी चीजें देखनी होती है, लेकिन बाइनरी के अंदर क्या है, इन शॉर्ट में बता देता हूँ। जहां से मार्केट की एक वेव आई थी, अगर वो वेव वापस यहाँ पर आ गई, तो एक डिसीजन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रेडिंग स्टॉप करनी पड़ेगी कुछ कैंडल्स, और जैसे ही आपको पावर्स दिखे, ठीक है, तो आपको फिर से ट्रेडिंग
अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जैसी बायर्स की कैंडल, ठीक है, फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ तक की, कहाँ तक की, जहाँ से वेव शुरू हुई थी। ये हो गया मार्केट का टारगेट। और मैं यहाँ पर बता आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल इसको मैं करता हूँ रेस, और आपको दूसरी थी सारी सिचुएशन बताना। पहली सिचुएशन हो गई यहाँ से, एक सेकंड। आज का टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट की वेव शुरू हुई यहाँ से, इस पॉइंट से, ठीक है। और वापस से सपोज दैट कि मार्केट यहाँ आ गई, तो हम कहाँ पहुंच गए कि मार्केट का हो गया टारगेट कंप्लीट। अब मार्केट यहाँ पे सपोज यहाँ पर सेलर्स, यहाँ पर ना सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए इस पॉइंट पर, तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट ने डिसीजन लिया, अब सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए तो वो ऐसे करके नीचे जाएगी, ठीक है। सिंपल है। दूसरी सिचुएशन बता देता हूँ। दूसरी सिचुएशन सिंपल ऐसे है, मार्केट ऊपर गई नीचे गई। अब मार्केट ने यहाँ से क्या हुई थी, वेव शुरू हुई थी, ठीक है, बाइनरी के लिए बता रहा हूँ ये, कि मार्केट के अंदर एक वेव गई, फिर वहां से वेव नीचे आई, ठीक है। मार्केट जब यहाँ पहुंचेगी ना, इवन मार्केट तब भी एक डिसीजन मेकिंग करेगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर सेलर्स वीक हो गए इधर, तो मार्केट क्या कर देगी यहाँ पर। अगर हम इसको अब चार्ट वैसे देखूँ मैं लाइन पर, तो मैं से बना करके दिखाता हूँ कैसे बनेगा ये लाइन पर बनेगा, मार्केट ऐसे चले गई। अब यहाँ पर मैंने क्या सिखाया था कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, मार्केट का सेंटीमेंट जो कि है अपसाइड का, ठीक है। मार्केट ने क्योंकि एक हायर हाई लगा दिया, तो मार्केट का सेंटीमेंट हो गया अप, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि हेड एंड शोल्डर या फिर डबल टॉप डबल बॉटम कैसे बनते हैं, वो ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि मार्केट का टारगेट पर डिसीजन मेकिंग होती है। मैं बताता हूँ कैसे बनते हैं आपको। आई होप आपको ये दो कंडीशन समझ आ गई होगी, ठीक है। यही दो मेन है, कि हायर हाई बन जाएगा तो सेंटीमेंट आपका हो गया, मार्केट देन अगेन नीचे आएगी इधर। अब यहाँ से वेव आई थी ना एक इंपॉर्टेंट, तो पहला टारगेट तो यही हो जाएगा, मार्केट यहाँ से भी ऐसे ऊपर जा सकती है, ठीक है। सपोज दैट अब मैं बता देता हूँ, ये मार्केट ऐसे गई ऊपर गई, फिर मार्केट का सेंटीमेंट यहाँ पर क्या हो गया, अब मार्केट ने इसको ब्रेक करा और मार्केट पहुंच गई यहाँ तक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट, यहाँ से वेव गई थी, तो मार्केट अब क्या करेगी कि मार्केट यहाँ से आपने देखा होगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर ऐसे ही बनता है वो, ठीक है। अब मार्केट अपने टारगेट फुलफिल करा, फिर डिसीजन मेकिंग करा इस पॉइंट पर। मैं सर्कल बनाता रहूंगा सो डेट आपको समझ आए, डिसीजन बनाया यहाँ पर, फिर मार्केट ऊपर निकल गई। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से वेव आई थी, तो यहीं से मान लो सेलर्स स्ट्रांग हो गए, तो मार्केट क्या करेगी अब, मार्केट वापस से नीचे की तरफ ट्रेवल करेगी। और यहाँ पर वीक हो गए सेलर्स, सॉरी बायर्स, देन मार्केट ऐसे चली जाएगी, जिसको हम कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। बाइनरी के अंदर ये कैसे हेल्प करेगा मैं बता देता हूँ आपको। सारी चीज ऐसे ही दिखेंगी चार्ट्स पर भी आपको, ठीक है। पहली सिचुएशन ये हो गई, मैं इसको रेज कर देता हूँ। दूसरी सिचुएशन बता देता हूँ कि मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, देन ऊपर गई। अब यहाँ पे इस पॉइंट पर सेलर्स हो गए स्ट्रॉन्ग, बायर्स हो गए एग्जॉस्ट सपोज, तो मार्केट वापस से नीचे आएगी। अब ये क्या दिख रहा है आपको, डबल टॉप, ठीक है। वो क्यों बना है, क्योंकि वो मार्केट का नेचर है, वहां पर डिसीजन होएगा ही होएगा, ठीक है। और बहुत स्ट्रॉन्गनेस हुई अगर यहाँ पर, तो अगर मान लो उधर ग्रीन ग्रीन कैंडल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो यहाँ पे हल्की फुल्की रेड आकर के मार्केट ऊपर चली जाएगी, उसको हम बोल देंगे हायर हाई बन गया, ठीक है। तो मार्केट ऐसे ही चलती है, उसका नेचर है वो। और मतलब बेसिकली सप्लाई डिमांड होती है ऐसी जगहों पर, ठीक है। बाइनरी के लिए मैंने बहुत सिंपल सा करा है, फॉरेक्स में देखना पड़ता है बहुत ज्यादा हायर हाई और ये सब चीज। सपोज दैट मार्केट ऐसे जा रही थी, ऐसे हुई, फिर ऊपर गई, अब नीचे आ रही थी, दोबारा से इसने एक वेव यहाँ से शुरू करी और अब ये यहाँ पहुंच गई, ठीक है, इस वेव पर। और यहाँ पर फिर डिसीजन होगा, बस हमें वेव पर वेट करना है, डिसीजन होती क्या हुआ, सेलर्स आ गए, ठीक है। तब हमें बाइनरी में इसको देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है इस पॉइंट को, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक लोअर लो लगा चुका है, जो जैसे कि मैंने सिखाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है उतनी। अब यहाँ से मार्केट क्या कर सकती है मैं बता दूं, यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है, लेकिन वापस यहाँ से नीचे भी आ सकती है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है ऐसे करके डिसीजन बनाती हुई, और फिर ऐसे ऊपर निकल जाएगी। लेकिन जब हम पढ़ेंगे ना इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, तब हमें इतनी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। इस पॉइंट पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको मे भी हो सकती है, बट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो धीरे धीरे कंफ्यूजन ना दूर होती है, ठीक है। बस हमें क्या देखना, इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव, फिर क्या हुआ, ये करेक्टिव वेव, फिर इम्पल्सिव। अब क्या हुआ, ये इससे छोटी वेव हो गई, अब यहाँ से यू टर्न ले लिया मार्केट ने, तब हम कहेंगे हाँ मार्केट ने अपना सेंटीमेंट चेंज कर लिया। बस हमें डिसीजन पॉइंट्स जो कि हो गया ये, एक डिसीजन पॉइंट हो गया ये, ठीक है, एक ये हो गया डिसीजन पॉइंट। बस यहाँ पर वेट करना है, ताकि हमारे लॉसेस कम हो सके। वेट करने के बाद ट्रेड लोगे बहुत अच्छी अच्छी, यहीं से ही आपको जो एक मूव्स दिखते हैं ना मार्केट के अंदर, वो यहीं से ही दिखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मार्केट के टारगेट समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको ना चार्ट्स पे दिखा दूंगा इसको, और इसकी प्रैक्टिस करना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो और भी चैप्टर चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स भी चाहिए इस वीडियो पर, ठीक है। ओके, सो अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमने टारगेट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। मार्केट जैसे स्टार्ट पे देखते हैं, मार्केट यहाँ से नीचे आई,
देन अगेन ऊपर गई, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखो, मार्केट ने अगेन डिसीजन लिया। मार्केट कहाँ तक गई, दोबारा अपने टारगेट पर गई। अब यहाँ पे बायर्स आ रहे थे कॉन्टिन्यूसली, स्टिल फिर मार्केट ने टारगेट क्या करा, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हुई इस पॉइंट पर, ठीक है। कि यहाँ बायर्स को करवाया एग्जॉस्ट इस सिचुएशन में, और सेलर्स ने क्या करा, कंटिन्यू। और मार्केट डायरेक्ट यहाँ से नीचे, ठीक है। सेम, फिर हम देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब इस पॉइंट पे क्या डिसीजन हुआ कि यहाँ पर हो गए बायर्स वीक, ठीक है। तो मार्केट ने क्या कंटिन्यू करा, नीचे जाना कंटिन्यू करा। अगेन मार्केट इधर आई, इधर बायर्स ऑलरेडी स्ट्रांग है, ठीक है। तो मार्केट कहाँ तक चली गई, अपने इस पॉइंट तक। यहाँ पे देखो डिसीजन मेकिंग हुई है इधर, ठीक है। यहाँ दो तीन कैंडल, कभी कभार एक कैंडल में ही आपको पता लग जाएगा, ऐसे वेट करने पर फिर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर को करा ऊपर के लिए शिफ्ट, ठीक है, नीचे। और ये मार्केट गई ऊपर, ठीक है। अब मैंने बताया था कि या तो यहाँ से डिसीजन मेकिंग होगी, ठीक है, या फिर यहाँ से डिसीजन मेकिंग होगी। अब मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ पे अगर इसने यहाँ पर सेलर्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया, बायर्स वीक हो गए, तो मार्केट के चांसेस कहाँ तक है जाने के, यहाँ तक। फिर इस पॉइंट से दोबारा डिसीजन मेकिंग होगी। ओके, मैं अलग अलग चार्ट्स पे आपको दिखा देता हूँ। बस वहां पर आपको ना दो तीन कैंडल वेट करना होगा, ज्यादा नहीं। कभी कभार एक दो कैंडल में ही हो जाएगा। मार्केट आई, फिर एक वेव क्रिएट करी, डिसीजन मेकिंग हुआ, फिर यहाँ डिसीजन मेकिंग हुआ इस पॉइंट पर, फिर मार्केट गई, फिर यहाँ डिसीजन हुआ, फिर इधर, ठीक है। फिर यहाँ डिसीजन हुआ, अब यहाँ पर डिसीजन होने के बाद मार्केट कहाँ चली गई, ऊपर, ठीक है, अपने टारगेट पर आई वापस, ठीक है। सेलर्स में इतनी पावर थी कि डायरेक्ट ही ब्रेक कर दिया, जब ज्यादा पावर होगी तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्ट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ डिसीजन मेकिंग होगी कि नीचे जाना है या फिर यहीं से, बता देता हूँ। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो रही है कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगी, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट ऊपर, ठीक है, या फिर नीचे की तरफ जाएगी इधर, ये इसका टारगेट होगा, ठीक है। हालांकि जब मैं एक टॉपिक बताऊंगा उसके बाद तो आपको बहुत इजीली ट्रेड्स वगैरह मिलने लगेंगे, ठीक है, कि मार्केट का छोटा सा टारगेट ये भी है। तो मैं क्या बता रहा था कि मार्केट का छोटा सा टारगेट एक ये भी है, क्योंकि आप गौर से देखोगे, वो टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है लेकिन मैं आगे पढ़ाऊंगा वो। ये एक वेव यहाँ से शुरू हुई और अभी यहाँ पर शुरू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर आने का डिसीजन होगा कि मार्केट को यहाँ जाना है या फिर मार्केट को ऐसे डाउन डायरेक्शन के लिए करना है, ठीक है, मार्केट का सेंटीमेंट। तो जो सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी वो चार्ट पे दिख भी रही है, ठीक है। और चार्ट्स देख लेते हैं एक दो, फिर इस लर्निंग को करते हैं बंद। आपको बस इस पर प्रैक्टिस करनी है। ये तो क्लियरली एक अप ट्रेंड ही है पूरा, तो यहाँ पर तो टारगेट्स पहला ये होगा जहाँ पर मार्केट पहुंच भी चुकी है, देखो, ठीक है। यहाँ से एक वेव शुरू हुई थी, अब मार्केट यहाँ पहुंच गई है, ठीक है। और अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होगी। ओके। हम्म, ठीक है। मार्केट का टारगेट क्या है, मार्केट का जो फिलहाल टारगेट है वो ये है, ये यहाँ तक है ये, ठीक है। ये पूरा टारगेट है मार्केट का। वहां पर जाने के बाद हम स्टॉप कर देते हैं ट्रेडिंग को, एक दो कैंडल समझते हैं कि मार्केट किधर को ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। इस चार्ट का मैंने आपको आई थिंक समझा दिया था, ठीक है। इस चार्ट को देख लेते हैं। मार्केट में यहाँ से वेव आई नीचे, फिर ऊपर, फिर इधर डिसीजन मेकिंग हुई, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में सेलर्स विन हुए तो मार्केट ने यूटर्न ले लिया, ठीक है। मार्केट नीचे गई और मार्केट ऊपर आ रही है, इस कहाँ तक जा सकती है ये, और यहीं से ही देखो डिसीजन मेकिंग हो रही है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में ऐसे करके एक छोटी सी वेव यहाँ से शुरू हुई थी। अब वो वेव कैसे पढ़नी है क्या है वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, वो एडवांस टॉपिक है, वो अपनी मेंटरशिप में बताता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन ये बेसिक बेसिक चीजें जब आप करोगे तो आपके लॉसेस बहुत ज्यादा कम होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मैं देखता हूँ वो लास्ट ट्रेड अपनी लॉस हुई है, तो लॉस क्यों हुई है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि मार्केट के इंटरनल स्ट्रक्चर और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये वाला जो मैंने ये पॉइंट ड्रॉ करा है, ठीक है। मैंने जूम आउट पे देखा नहीं था वो चीजें, ठीक है। अगर ये वीक होता है तो मार्केट मोस्टली यहाँ जाती है, ठीक है। लेकिन डिसीजन मेकिंग ऐसे ही होती है मार्केट के अंदर कि उसको कैसे ट्रेवल करना है एक पॉइंट पे जाने के बाद, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। इस पे प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक चैनल बना रखा है अपना, ठीक है, ग्रुप है, वहां पर आकर के आप पूछ सकते हो अपने डाउट्स। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।